डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर है बायोमोलिक्यूल का वन शॉट लेक्चर हम आज अपलोड कर देंगे। और जो पिछला चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन, उसका हमने वन शॉट लेक्चर अपलोड किया। ये आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक इसका कमेंट सेक्शन में अपलोड कर दूंगा। तो आज हम बायोमोलिक्यूल का वन शॉट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये एमसीक्यूज नंबर वाइज थोड़ा ऊपर नीचे हुए हैं, 5, 9 इसी तरह, वो आप एडजस्ट कर ले खुद। तो एमसीक्यूज नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। ये सबको आता है, सिंपल बायोमोलिक्यूल की डिफिनीशन लिखा है। एमसीक्यूज नंबर 6 है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड एसिड सॉल्युबल पोल contain लिपिड न्यूक्लिक एसिड पॉलीसेकेराइड ओनली। एमसीक्यूज नंबर 6 का ऑप्शन डी करेक्ट है। ये बात मैं बताऊंगा, जो ऑप्शन करेक्ट है उसको मैं बताऊंगा, अलावा जो नहीं है उसको नहीं बताऊंगा, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो जाए। एमसीक्यूज नंबर 8 है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल। ऑप्शन सी इज करेक्ट, लिपिड। एमसीक्यूज नंबर 10, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग फॉर कंपोनेंट परसेंटेज इन लिविंग सेल। ऑप्शन सी करेक्ट, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट होता है? 1% होता है। एमसीक्यूज नंबर 15, स्टार्च फॉर्म हेलिकल स्ट्रक्चर एंड डेट कैन होल्ड डैश मॉलिक्यूल एंड गिव ब्लू कलर, सेकेंडरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 16, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सेलुलोज इज ए हेट्रोपोलीसेकेराइड। ये क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 18, काइटिन इज हेट्रोपोलीसेकेराइड। Option B is correct. Chitin is present in exoskeleton of arthropods, state of earthworm, cellulose, cell wall of fungus. All of these. Option D is correct. MCQ number 21. Which of the following is incorrect about glycogen? It is stored form of glucose in plants. Option D क्या है? Incorrect. So option D is correct. Select which is the correct representation ऑफ राइबोस। राइबोस का स्ट्रक्चर ये बी क्या है? ये आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये क्या है? राइबोस का स्ट्रक्चर है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 27, लिपिड आर कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कंपाउंड ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड इनसॉल्युबल इन वाटर, ऑल ऑफ दिस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड की एग्जांपल कौन सी है? लेसिथीन। सो ऑप्शन C is correct. MCQ number 32. Which are the following is correct about lipids? On the basis on melting point, they are divided into fats and oils. Option A is correct. Select the incorrect matching molecule regarding the following diagram. So option C क्या है? Correct है. Adenylic acid monomer of both RNA and DNA. So option C is correct. MCQ number 34. Which of the following is correct about amino acid? It is a compound containing amino acid and acidic group. It is a substitute and is methane. It is based on nature of alkyl group. Variable group. There are many types. All of the above. So all of the above. MCQ number 34. D option correct है. MCQ number 35. How many amino acids are used to form प्रोटीन? 20. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये एक स्ट्रक्चर दिया है 36 में। ये किस? इट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड बेस्ड ऑन डिफरेंट ग्रुप द फॉलोइंग। ये आर ग्रुप का मतलब डिफरेंट होने से क्या होगा? अमाइनो एसिड डिफरेंट होंगे। एसिड आर फॉर्म्ड, सिलेक्ट द अमाइनो एसिड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रुप। इनमें से अगर आर की जगह में एच आ जाए तो वो ग्लाइसिन होती है। ग्लाइसिन को सिंपल अमाइनो एसिड भी कहते हैं। ये 2022 में एमडीके टेस्ट में आया था। इसी तरह आर के साथ जब CH3 अटैच होता है तो एलेनिन होगा, और इसी तरह CH2OH के साथ आर की जगह में CH2OH आएगा तो सेरीन आएगा। सेरीन को अल्कोहलिक अमाइनो एसिड भी कहते हैं। ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसी तरह MCQ नंबर 37 है, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड इज बेस्ड ऑन NH2 ग्रुप, COOH group, R group, all of these. Option D is correct. MCQ number 39. Which of the following is deuteriene form of amino acid? So option B is correct. NH3 plus COO minus R. So option B is correct. ये deuteriene formation आप पढ़ सकते हैं। MCQ number 40. Protein is a homopolymer
प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर है और पॉलीपेप्टाइड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, both B and C. MCQs number 41. Essential amino acids are those which are not synthesized by our body. Essential amino acids हमारी बॉडी में तैयार नहीं किया जाता है और जो नॉन एसेंशियल है वो हमारी बॉडी के अंदर तैयार किया जाता है। तो सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQs number 42. द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड इज कोलेजन। ये भी MDK 2022 में पेपर में आया था। इसी तरह MCQ नंबर 43 है, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर इज रूबिस्को। ये भी MDK 2022 में आया था। ये 3 MCQs आए थे। इसी तरह मैच द कॉलम को मैच करे और करेक्ट आंसर बताएं। सो मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ, बी करेक्ट आंसर है। आप मतलब खुद इनको मिला के कंपेयर करें। इसी तरह MCQs नंबर 49 है, इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड टर्मिनल अमाइनो एसिड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQ नंबर 50, नेम द अमाइनो एसिड इन द अबव डायग्राम। सीरीन, सिस्टीन, टायरोसिन, ग्लूटामिक एसिड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQ number 51, which structure is absolutely necessary for the many biological activity of proteins? MCQ number 52, tertiary amino acid. So MCQ 52 का बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह MCQ नंबर 54 है, which of the following is correct about the hemoglobin? Made up of 2 alpha and 2 beta subunits present in RBC used to carry oxygen and carbon dioxide. All of these. So option D is correct. All of these correct. So MCQs number 55. Select the incorrect statement from the following. Most of the enzymes are protein. ये correct है। Hemoglobin is example of quaternary structure of protein. ये भी correct है। In the primary structure of protein, the left end N-terminal and right hand is C-terminal. ये भी in protein or polypeptide the amino acid are linked by glycosidic bond. So option D क्या है? Incorrect है, तो हम इसको correct option टिक करेंगे। So option D is correct. MCQ number 56. Which of the following was this heterocyclic ring? Adenine, guanine and cytosine, thymine and uracil. All of these. So option D is correct है। ये सारे क्या बनाते हैं? पोजिस इसके अंदर क्या होती है? हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। MCQs नंबर 57. आइडेंटिफाई द न्यूक्लियोसाइड फ्रॉम द फॉलोइंग। एडेनोसिन यूरिडाइलिक एसिड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यूरिडाइलिक एसिड। MCQs नंबर 59. शुगर प्लस नाइट्रोजन बेसिस फॉर्म न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQs नंबर 60. शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फास्फेट फॉर्म न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये MCQs नंबर 59 और 60 भी पास्ट पेपर में आया हुआ है। विच आर द फॉलोइंग आर प्यूरिन्स? 65। MCQs नंबर 65, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, प्यूरिन कौन कौन से? एडेनिन एंड ग्वानिन। ये भी पास्ट पेपर में आया हुआ है। बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। विच आर द फॉलोइंग आर pyrimidine, cytosine, thymine, uracil. All of these. So option D is correct. All of these. MCQs number 68 है, the bond present between two nucleotides is known as phosphodiester linkage. Option B is correct. Which of the following is correct about DNA? DNA के about correct कौन सा है? Double helical structure in which two strands of polynucleotide runs antiparallel. Backbone is formed by sugar phosphate sugar chain and base projected more or less perpendicular to back and faces inside. All of these. So option D is correct. All of these correct. Which one is correct about the following diagram? It is nucleotide
It contains pyrimidine, nitrogenous base. It is used to form DNA. It is used to form RNA. So option D is correct. 78. There are dash hydrogen bond between adenine and thymine, and dash hydrogen bond between guanine and cytosine. हाइड्रोजन बांड एडेनिन और थायमीन में 2 होते हैं, गुआनिन और साइटोसिन में 3 होते हैं. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. एमसीक्यू नंबर 79. Plant produce the enormous diversity of substances that have no apparent role in growth and development processes and are classified under the heading of secondary metabolites. Option B is correct. Which of the following statement is incorrect? Primary metabolites are identifiable function. Some secondary metabolites here have ecological importance. Secondary metabolites like rubber drug species, scents and pigments are useful to human welfare. Option D. Secondary metabolites are not found in fungi, microbes and plants. Option D क्या है? Incorrect है. So option D करेक्ट है. इस पर टिक लगाएंगे. ऑप्शन डी करेक्ट है. 81 का ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है. एमसीक्यू नंबर 86. मैच द फॉलोइंग. आप खुद मैच करके इसको मतलब बताएं. मैं सिर्फ आपको एमसीक्यूज का ऑप्शन बताऊंगा. एमसीक्यूज बी क्या है इसमें? करेक्ट है. 86 का बी ऑप्शन करेक्ट है. लिविंग स्टेट इज 91. लिविंग स्टेट इज non-equilibrium, non-steady state, equilibrium, steady state, non-equilibrium, steady state, equilibrium, non-steady state. बहुत conceptual MCQs है स्टूडेंट ये. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. non-equilibrium, steady state है. MCQs नंबर 99. Select the statement from the following. Inorganic catalysts work efficiently at high temperature and high pressure while enzymes get damaged at high temperature above 40 degree. बिल्कुल सही कह रहा है. Ribozyme are nucleic acid behaving like enzyme. ये भी सही है. Thermophilic organisms living in hard vents and sulfur spring have enzymes that are stable and retain their catalytic power even at high temperature 80 to 90 degree. ये भी सही. All of these. So option D is correct. All of these. MCQs number 100. Select the incorrect statement from the following. A physical change simply refers to a change in shape without breaking of bond. Correct. Change is a state of matter and it is also a physical change. That's correct. Hydrolysis of starch into glucose in inorganic chemical reaction. So option C क्या है? Incorrect है. तो option C क्या है? हम correct option है. MCQ number 101. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके क्या बनाते हैं? कार्बोनिक एसिड बनाते हैं. Which are the following statements incorrect above the reaction? In the absence of enzyme, the ratio of carbonic acid formation is about 200 molecule per hour. That's correct. When carbonic acid anhydrase catalyzes the same reaction, there is no change in the rate of H2CO3 carbonic acid formation. So option B क्या है? इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा. स्टूडेंट मैं आपको एक आइडिया दूंगा, फॉर इंफॉर्मेशन दूंगा. कार्बोनिक एनहाइड्रेस दुनिया में फास्टेस्ट एंजाइम है. वर्ल्ड फास्टेस्ट एंजाइम इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस. MCQs number 106. The catalytic cycle of enzyme action can be described in the following step. Arrange the sequence accordingly. The substrate bind to active site enzyme fitting into active site. ये क्या है? The enzyme release the product of the reaction. The freeze enzyme is ready to bind another molecule to substrate and through catalytic cycle once again. स्टूडेंट मैं आपको सिर्फ ऑप्शन इसका करेक्ट बताऊंगा, खुद आप कंपेयर करके एक ऑप्शन सेलेक्ट करें. सो ऑप्शन 106 का बी करेक्ट है. स्टूडेंट इसी तरह हम आते हैं 109 पे. Which are the following show effect pH on enzyme activity? ये भी
पास्ट पेपर में आया हुआ MCQs है 109। ये हम देख सकते हैं एक जगह पर एंजाइम एक्टिविटी का हो दिया है, दूसरे एक्स एक्सिस पे pH है, वाई एक्सिस पे एंजाइम एक्टिविटी है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। ये आप बुक में भी देख के समझ सकते हो। MCQs नंबर 123, enzymes catalyzing the linkage together of two compounds. For example, enzyme which catalyze the carbon oxygen, carbon sulfide, carbon nitrogen, phosphorus oxygen additive bond belong to the class। ये भी पास्ट पेपर में रिपीट हुआ है। 123 आइसोमरेज ट्रांसफरेज हाइड्रोलाइसिस लाइगेसिस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, लाइगेसिस कोफैक्टर आर। सो स्टूडेंट इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। स्टूडेंट इधर हम ये पार्ट 1 स्टॉप करते हैं। ये पार्ट 1 होगा बायोमॉलिक्यूल का, और अगला लेक्चर भी बायोमॉलिक्यूल का 1 शॉट लेक्चर में हम अपलोड करेंगे बी पार्ट।